हाँ बोल। नहीं आ रही आज भी? अरे क्यों? आ जाना यार, कभी तो प्लान्स बनते हैं। अरे यार क्यों? छोड़, ठीक है। क्या हुआ दीदी, क्या कैंसिल हुआ तेरा? अरे मेरी और मेरी फ्रेंड का बहुत दिनों बाद प्लान बना था और उसके घर वाले कोई मलमास कोई रीजन से नहीं भेज रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, मलमास मैंने भी सुना है, बट होता क्या है? मुझे भी तो नहीं पता होता क्या है। क्या आप मलमास के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें पता है क्या होता है मलमास? चलिए, मुझे पता है, इसका जवाब कहाँ मिलेगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बच्चा। क्या आप हमें बता सकते हैं ये मलमास क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा बच्चों आपने। वैसे बहुत कम बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं इन चीजों के बारे में जानने के लिए। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मलमास होता क्या है। वैसे देखा जाए तो बच्चों, मलमास को ही पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और उसी को अधिक मास कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सबसे पहले हम जानते हैं कि मलमास होता क्या है। जैसे बच्चों, आपने अपने सिलेबस में पढ़ा ही होगा कि सोलर कैलेंडर एंड लूनार कैलेंडर। सोलर कैलेंडर जो सूर्य का कैलेंडर होता है, जिसमें 30 डेज, 31 डेज और फरवरी में 29 डेज होते हैं। वैसे ही चंद्रमा में एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इस तरीके से वो कैलेंडर चलता है। अब सूर्य कैलेंडर में 365 डेज होते हैं। वैसे ही चंद्रमा के कैलेंडर में एक महीने में 29.5 डेज होते हैं। सोलर कैलेंडर और लूनार कैलेंडर के जो डिफरेंस आता है वो होता है एक साल में 11 दिन और 6 घंटे का। इस तरीके से 3 साल में ये पूरा डिफरेंस हमें फिलअप करने के लिए 1 महीना गैप बच जाता है। जैसे कि 12 महीने होते हैं, तो इस 12 महीने को वापस मैच करने के लिए 3 साल में हमें 1 महीना एक्स्ट्रा बचता है, 30 डेज एक्स्ट्रा बचते हैं, जिसको मलमास कहा जाता है। लेकिन मलमास ही क्यों? देखो बच्चों, हम जो भी चीज खाते हैं वो खाने के बाद किस रूप में बाहर आती है? मल के रूप में ना। वैसे ही पूरे साल के जो हर महीने के बचे हुए दिन होते हैं, उन्हें एक साथ इकट्ठा करके उसे मलमास का नाम दिया गया था। लेकिन हमने सुना है कि मलमास में कोई शुभ काम नहीं करते। आपने सुना है, लेकिन थोड़ा सा गलत सुना है, क्योंकि पता है मलमास की भी एक देवी थी। मलमास की देवी का जब प्राकट्य हुआ था, तब श्री विष्णु के पास वो गई और उसने कहा कि हे श्री विष्णु, मुझे पता नहीं लोग क्यों नहीं अपनाते, उसे बहुत दुख हो रहा था। तो श्री विष्णु उसको लेके गए श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण ने उसका दुख देखा और वो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कहा कि नहीं देवी, आज के बाद आप अकेले नहीं हो, आज के बाद मैं आपको अपना नाम दूंगा और मेरा नाम है पुरुषोत्तम। उसके बाद से उस देवी को, जिसको सबने ठुकराया, उसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनाया। श्री कृष्ण ने उसे अपना नाम दिया, वो दिया पुरुषोत्तम मास। इसीलिए मलमास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास एक ही है।